हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर आ रही है। अच्छा। हाँ, ये हमारे पास थी ना स्क्रीन, तो मैंने कॉपी कर ली थी। अच्छा, ये फार्मूला लिखवा रहे थे, लिखवाएं? अरे, आप फार्मूला लिखवा रहे थे, वी आउट आर एम एस, लिखवाइए। सर टू VS हो टू टू VS साइन ओमेगा टी और रूट टू लिमिट है एस अल्फा से पाई। साइन ओमेगा टी, आगे क्या लिखो? बोलो। भाई जल्दी से बोलो, क्या हो गया? सर लिमिट है ये इंटीग्रल में, इसकी लिमिट है अल्फा से पाई हम्म और टाइम पीरियड है इसका 2/2 पाई। अच्छा, तो फिर इस तरह से लिखवाओ ना। सबसे पहले वी आउट आर एम एस है तो एक ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ना, इसको, और उसको ट्वाइस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। यस सर। तो 2/2 पाई इसलिए करेंगे, टाइम पीरियड पूरा ले रहे हैं और यस ट्वाइस सर। कर, और लिमिट है अल्फा से पाई, तो ये अल्फा से शुरू होकर पाई तक जा रहा है। ठीक पाई है, अंदर क्या आएगा? रूट टू बी एस साइन ऑफ ओमेगा टी रूट का टू होल स्क्वायर साइन ओमेगा डी ऑफ ओमेगा टी। ये क्वेश्चन होगी ना पूरी? डी टी। यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं जरा इसको रोकूं और व्हाइट बोर्ड लगा लूं, तो हम उस पर जरा काम करते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने देख ली है। ओके जी, यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन आई थी? वी आउट आर एम एस 2/2 पाई अल्फा से पाई रूट टू बी एस साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ओके। इसमें से मुझे बताइए, ये वी एस बाहर आ जाएगा? आ सकता है क्या? वी एस का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और रूट टू का स्क्वायर टू इधर आ जाएगा, तो ये फोर यस सर। अपॉन टू पाई, यानी क्या बनेगा? 2/पाई। और ये क्या हो जाएगा? 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। यस सर। 2 से 2 अगर मैं काट दूं तो ये क्या बचा? 1/पाई, और इंटीग्रल क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। ठीक है जी, और माइनस ये आएगा 1/2 पाई, ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन के बाद अल्फा से पाई। बताइए सही की इंटीग्रेशन? हाँ, यस सर। 1/पाई, पाई माइनस अल्फा, 1/2 पाई। साइन को जब यहाँ पाई डालूंगा तो साइन 2 पाई 0 माइनस साइन 2 अल्फा डी एस 1/पाई। अगर ये ओवरऑल 1/पाई में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। क्या करें? ये फाइनल क्वेश्चन यही नहीं बनेगी? यस सर। तो ये नोट कर ले, ये आपकी फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, अब वही बात, अगर मैं अल्फा को जीरो कर दूं, तो अल्फा को जीरो कर दूं तो आपको सोचे पूरी की पूरी साइन वेव अपेयर हो जानी चाहिए ना, ऐसे। अगर मैं अल्फा को जीरो कर दूं तो पी आउट किसके बराबर आएगा? अल्फा जीरो, ये पूरा जीरो, अल्फा जीरो, ये वी एस के बराबर। सही कह रहा हूँ? बोले। यस सर।
और अगर अल्फा को पाई कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाना चाहिए, आना ही कुछ नहीं चाहिए। तो अल्फा को अगर मैं पाई कर दूं, साइन टू पाई 0, और ये पाई कर दूं तो पाई माइनस पाई भी 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई हुआ, ये ओवरऑल सब कुछ को 0 कर देगा। तो आपके कंट्रोलिंग रेंज क्या होगा ये बताएं? 0 से VS। अल्फा है 0 से लेकर पाई तक, और आउटपुट किस कहाँ से जा रहा है, VS से लेकर 0 तक। ये होगी ना कंट्रोलिंग रेंज। यानी 0 से पाई जो अल्फा है वो कंट्रोलिंग रेंज है, और वी आउट जो है वो VS से 0 है, ये कंट्रोल होने वाला पैरामीटर, यानी आउटपुट है आपका। यस सर। आखिर में पावर फैक्टर अगर निकालना हो तो बिल्कुल वैसे ही कि पावर फैक्टर किसके बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन सप्लाई वोल्टेज। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अगर ले जाऊं तो बाकी जो कुछ बच रहा है वो आपका पावर फैक्टर हो गया। क्या बच रहा है, 1/पाई, पाई माइनस अल्फा प्लस साइन टू अल्फा अपॉन 2। ये आपका क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक कोई सवाल? जी, एनी क्वेश्चन बताइए। अच्छा, इसके बाद हेडिंग दीजिए डिजाइनिंग पैरामीटर्स। हेडिंग दीजिए डिजाइनिंग पैरामीटर्स। डिजाइनिंग पैरामीटर में जो पहली चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो है एवरेज करंट पर थायरिस्टर। कैसे फाइंड आउट करूं बताएं? एवरेज करंट पर थायरिस्टर, जी, एक थायरिस्टर से एवरेज करंट। कौन बताएगा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा से वो डायग्राम लगा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये देखें, आपके पास ये साइन वेव आ रही है, आप एक थायरिस्टर से एवरेज करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कैसे होगा? आप कहेंगे सर एक थायरिस्टर जब चलता है, या कलर चेंज अगर हम कर लें यहाँ पे, कि एक थायरिस्टर जब चलता है तो इस साइकिल पे इफेक्ट आता है। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो एवरेज करंट पर थायरिस्टर हमारे पास किसके बराबर होगा कि टाइम पीरियड तो पूरा 2 पाई है, मगर चल हाफ के ले रहा है, तो 1/2 पाई हो गया। और रेंज क्या है, अल्फा से पाई। रेंज क्या है, अल्फा से पाई। और आई ए का करंट क्या होता है, आई नॉट, जो करंट ट्रेवल करेगा ये आई नॉट। और ये आई नॉट बेसिकली किसके बराबर है, जो आपका इनपुट वोल्टेज है को डिवाइड कर दे अगर हम आर से। क्या ख्याल है, यस सर। ये चीज बनेगी? सब बताएं। बोलिए। ठीक है ना? Yes, sir. चलिए इसको फिर सॉल्व आप कर लीजिएगा। अब तो ये आसान से इंटीग्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, ये खुद कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं निकालूं आरएमएस करंट पर थायरिस्टर तो क्या आएगा? तो जाहिर आपको पता है ना, आरएमएस में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। आरएमएस करंट पर थायरिस्टर में क्या फर्क आएगा, आप सिर्फ ये लगाएंगे 1/2 पाई, लिमिट अल्फा से पाई है, ठीक है, फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है, यही होता है ना। बताइए, यही होगा ना?
जी भाई सही है। हेलो, बोलते रहें, इंटरेक्ट करते रहें। नोट कर रहे हैं आप लोग? जी सर। अच्छा चले, यहां तक हो गया। अच्छा इसलिए आपका होमवर्क है, इसको यानी आपको सॉल्व खुद करके रिजल्ट निकाल दीजिएगा। रिजल्ट आप बुक से टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना। सॉल्व खुद कर लीजिएगा क्योंकि आसान सी इंटीग्रेशन है। आगे चलते हैं। ये बताएं कि मैंने अभी जो आपको एवरेज करंट और आरएमएस करंट निकाला था पर थैरिस्टर, वो इस डायग्राम के लिए था। लेकिन अगर मैं आपसे इस डायग्राम के लिए पूछूं, ये वाली डायग्राम, यही काम करना है, तो बताएं कैसे निकलेगा इसका एवरेज करंट पर थैरिस्टर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? जी, क्या डिफरेंस आएगा? बताओ। हेलो, सर अभी एवरेज करंट ही निकाला था। एवरेज करंट निकाला था और आरएमएस करंट निकाला था, दो करंट निकाले थे ना पर थायरिस्टर। यस सर। लेकिन वो तो उस डायग्राम के लिए निकाले थे ना जिसमें दो थायरिस्टर्स थे, T1 T2। इस डायग्राम के लिए तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है ना एवरेज ना आरएमएस, जो कि एक थायरिस्टर बेस्ड है जिसमें 4 डायोड है। मैं कह रहा हूँ अगर इसमें निकालना हो तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या वही रहेगा या चेंज होगा? सर वही रहेगा। पक्की बात? कोई और बता सकता है? जी अमल, आप बताइए। सर वही रहेगा शायद। ठीक है, चलो सोचें। फिजा, चले मैं कहता हूँ वो नहीं रहेगा, क्योंकि वही रहेगा अगर आप आंसर देंगे तो वो गलत ही हो गया। वो नहीं रहेगा, चेंज होगा। चेंज क्या आ सकता है? जी फिजा। जी सर। बताइए, कुछ आ रहा है ध्यान में? या शहजादी आप कुछ कहना चाह रही हैं? शहजादी। सर एवरेज करंट 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा? क्यों फातिमा? शहजादी क्यों जीरो क्यों होगा? जीरो का मतलब ये कि उससे गुजर ही नहीं रहा। तो गुजर तो रहा है, ये जो चल रहा है थायरिस्टर से करंट गुजर। भाई मैंने यहाँ पे बनवाई हुई तो डायग्राम, आप देख नहीं रहे, थायरिस्टर से करंट गुजर रहा है, तो एवरेज जीरो कैसे हो जाएगा? देखो जब आप गाड़ी चलाते ही नहीं हो तो एवरेज जीरो हो जाता है ना। अभी तो चल रही है ना। आप इसलिए तो नहीं कह रही कि एक आ रहा है आधा, आ रहा है आधा जा रहा है इसलिए जीरो हो जाएगा, इसलिए तो नहीं कह रही? नहीं सर। तो फिर जीरो क्यों कह रही हो, बताओ ना मुझे, क्या जहन में क्या है? चलें, शहरियार आप बताएं। सर और कौन क्लास में है? जुनेद हबीब। यस सर। आ रही बात कुछ जहन में? नो सर। वेरी गुड। जी जैन अलीम, क्या कहते हो जैन? सर पुरानी क्वेश्चन भी नहीं देखी सर, गायब था। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर नहीं पता, कुछ नहीं आता पुरानी क्वेश्चन का क्या कह रहे थे, उसका बताओ, दोबारा बताओ। वो सर। सामने पुरानी क्वेश्चन लिख दें दोबारा। अच्छा, पुरानी क्वेश्चन चलो लिख देता हूँ। एवरेज करंट की मैं पुरानी क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस वाली डायग्राम के लिए, वो है 1/2 पाई अल्फा से पाई। वैसे तुमने नोट नहीं किया ऐसा वाला जैन, मुझसे हाँ लिखवा सर दो। वो गायब था, सॉरी गायब था। चलो कोई बात नहीं। ये यही थी ना, आप लोग जो नोट किया वो देख के बताएं, सही लिख रहा हूँ मैं? यही थी ना?
यस सर। ठीक है जी। जैनब बताएं इसके लिए क्या होगी। चलो छोड़ो यार, टाइम खत्म हो रहा है, मैं बता देता हूँ। देखें आप लोग एक चीज देखें कि आप लोगों ने ये डायग्राम जो थी इसके लिए आपने जब ये निकाली तो आपने क्या कहा, आपने कहा यार एक थायरिस्टर जो है ना पूरे यानी कि इस साइकिल के लिए एक थायरिस्टर इतना चल रहा है, इस पार्ट के लिए चल रहा है, दूसरे पार्ट के लिए नहीं चल रहा। तो आपने कहा कि 2 पाई है और सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर लिया। यही किया ना, मुझे बताओ यस सही कह रहा हूँ। लेकिन अगर गौर करो यस इस सर। जगह पे अगर आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि ये साइकिल हो या ये साइकिल हो, दोनों केसेस में ये थायरिस्टर चल रहा है। ये आपको एरो बता रहे हैं, दोनों केसेस में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ चल रहा है। एग्जैक्टली तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट। तैयार हो गई क्वेश्चन, आई बात समझ में। एवरेज करंट ट्वाइस हो गया ना भाई, सारा वक्त ऑन है ना, वही ऑन है, कोई और चीज है ही नहीं। ठीक है सर। इसी तरह आरएमएस के फॉर्मूले में भी आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सिंपल आप जो 1/2 पाई कर रहे थे ना, आप सिंपल 1/π पाई कर देंगे। ये कह रहे हैं आप एक तरह से। 1/π कर। यहां तक बात क्लियर। जी सर। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक एंड होता है। अब देखें हमारे पास टॉपिक्स तो मैं बता रहा हूँ हमारे एसी कंट्रोल में बहुत सारे हैं। इसमें ट्रांसफार्मर टैप चेंजर भी एक टॉपिक है जो कि तकरीबन एक लेक्चर का तो है, तो वो भी हम कर सकते हैं टाइम, लेकिन हमारे पास खत्म हो गया। तो आप बताएं, अगर आप कहते हैं तो मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लेता हूँ और टैप चेंजर करवा सर देता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट फील हो रहा है तो। नहीं सर, कोई फील नहीं हो रहा। यार देखो कैसा तुम लोगों ने एंड किया है। मेरे ख्याल से सर ये Yes, मसला sir. ये है सर, इतने सारा अभी ऑनलाइन सिलेबस सर रह। ऑनलाइन का यही मसला होता है। नहीं अगर ऑनलाइन ना हो तो शायद आई थिंक इतनी प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन में वैसे ही पढ़ाने वाला भी बस ऐसे ही होता है, डल सा होता है, पढ़ने वाला भी डल सा होता है। अब देखो उसामा कितने आराम से आखिर में इसका नाम आ रहा है, सो रहा है बिल्कुल, कोई पता नहीं है भी कि नहीं क्लास में। शरीफ आती है ना ये बेचारा। तो एक काम करता हूँ, ये जो अभी बैठे हुए ना इनकी मैं तस्वीर खींच लेता हूँ ताकि मैं इनके अटेंडेंस अलग से कॉल करने के बजाय मैं बस ये लगा दूंगा अटेंडेंस। आज बच्चे भी काफी एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे। अली जैन, सर एक काम कर लें सर, बोनस ही दे देना आज जो आए आखिरी क्लास में। अबे तो ऐसा कौन सा तुमने अनोखा काम किया है जो बोनस Yes, sir. है, कौन सा सर स्पेशल ये काम सही किया है है। सर, इस बार तो हमने बोनस एक दफा भी नहीं दिया सर पूरे सेमेस्टर में। ये बात तो है सर। बोनस मिलता है कोई एक्स्ट्रा काम करने पे ना यार, ये तो रेगुलर क्लास है। चलो फिर एक्स्ट्रा रखता हूँ, ट्रांसफार्मर टैप चेंजर पढ़ाता हूँ, पूरा टॉपिक पेपर में देता हूँ, फिर बोनस ले लेना। सही है। ये पेपर तो में सर नहीं दिएगा सर, हमारे लिए पढ़ाने लग। यही सही है सर। नहीं ना, मतलब बोनस मिलेगा कि आपने नया टॉपिक पढ़ा, इस बात पे बोनस मिलेगा। लेकिन जारी जब पढ़ोगे तो फिर पेपर में भी शायद आ जाए, यानी सिलेबस में तो फिर आ जाएगा ना, ये मसला होगा। तो अच्छा सर चलो ये फिर। पेपर हल्का रखेंगे ना आप सर, ऑनलाइन की वजह से। पेपर तो यार हल्का ही होता है, 2 पेज का तो पेपर होता है, 3 पेज का ज्यादा से ज्यादा। सर हमारी हल्का काम मतलब सर हाँ। सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम रखे मतलब। तो पेपर आपके ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे ये बताएं। सर ऑनलाइन हो या फिजिकल हो सर, आप बस पेपर सर थोड़ा नॉर्मल रखिएगा सर, यार पता है तुम ऑनलाइन में पेपर तो वो फिजिकल ही होंगे सर। तुम लोगों को याद होगा पिछली दफा जब फिजिकल पेपर ऑनलाइन हुए थे तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। सर याद है, बिल्कुल याद है सर, मुझे इतना लेवल ऑफ डिफिकल्टी लगा और सर, हर जगह रोल नंबर ही घुसा हुआ था सर। ईएमएस तो खैर बहुत आसान पेपर मैंने बनाया था एज कम्पेयर टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 17 बैच की आप आजम लोगों से पूछना, आजम को जानते होंगे ना 17 बैच में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप है। नहीं 17 बैच का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप है, आजम है जिसमें फातिमा वगैरह हैं, उनसे आप लोग अगर पूछें तो आपको पता चलेगा कि पावर का कितना डिफिकल्ट बना था। तो वो ऑनलाइन था ना इस वजह से तो, लेकिन फिजिकल में तो नॉर्मल रेंज में ही बनता है जैसे होते हैं पेपर, तो इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। वो है ना, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, आपने घबराना नहीं है। और क्या है वो सुकून तो सिर्फ कवर में होता है ना। तो सर वैसे आपके पेपर मुश्किल ही होते हैं सर, फिजिकल तो कहाँ ऑनलाइन। मुश्किल होते हैं जैन, यार बताओ कहाँ मुश्किल होते हैं, तुम ये बताओ कवर में जो आता पढ़ाया है होता है वही आता है। तुमने इतनी कोर्सेज पढ़े हैं, एक टॉपिक बताओ जो बाहर से आया हो। सर आप घुमा देते हैं सर, आप मिड में तो खास तौर पे सर कोई ना कोई चीज Yes, आप sir. डाल के घुमा देते हैं सर। अच्छा अभी तुम बताओ, ये जो मिड टू लिया है इसमें मैंने क्या घुमाया था, कौन सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने घुमाया है, बता मिड दो तो। 2 तो नहीं सर, मिड 1 में शायद। अच्छा मिड वन बताओ, चलो क्या घुमाया था हैं। हाथ कंगन को आरसी किया देखो। मेरे से जब भी बात करोगे मैं तो सामने वो रख दूंगा ना रिकॉर्ड,
बताओ भाई इसमें क्या घुमाया है, ताकि क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा ना कि अच्छा हाँ ये घुमाया है। तो मेरी नॉलेज में तो ये कि कुछ भी नहीं घुमाया। ये भाई आपका मिट्टू है, दिख रहा है आप लोगों को? मिट्टू दिख रहा है? यस सर। जी हाँ इसमें अच्छा, ये डिस्कस भी नहीं किया था ना हम लोगों ने। मैं तो ये सोचा था क्लास को अब आप लोग आओगे, पेपर देखोगे, डिस्कस करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सका। चलो चलो अच्छा भी देख लेते हैं। इसमें बताओ कहाँ घूमे हो आप? ये चीज क्लास में की थी, बताओ। न्यूमेरिकल सेल्फ कंपटीशन का न्यूमेरिकल क्लास में किया था कि नहीं किया था? यस सर। एज इट इज है, वैल्यूज भी चेंज की हैं क्या मैंने? बताओ मुझे जी, बताइए, वैल्यूज चेंज की हैं? नो सर। हाँ जैन? सर, बस काम थोड़ा ज्यादा था सर। अरे मतलब तुम छोड़ो, कॉपी में किया अब हुआ ज्यादा था। ज्यादा को छोड़ो यार, तो बताओ मुश्किल और आसानी का बताओ ना। ये चीज नहीं, हमने क्लास में की थी हाँ और करी इसमें थी। वैल्यूज भी चेंज नहीं की। हालांकि वैल्यूज चेंज हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है ना, लेकिन वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई, सर्किट भी वही है, एज इट इज है ना। एग्री करते हो? जी अच्छा इधर आओ, ये क्लास में ही किया था, प्रिंसिपल ऑफ ये स्टेप सर डाउन सम। मुश्किल था सर। क्लास में नहीं किया था? क्लास में किया था ना, बोर्ड पे कराया था, बल्कि ऑनलाइन भी नहीं था, ये तो बोर्ड पे कराया था, याद है? देखो, अगर अगर कोई पढ़ के नहीं आया ना या तैयारी नहीं की, वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये तो क्लास में बोर्ड पे किया था हमने। कंस्ट्रक्ट इट्स फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी साइकिल, यानी केक में, यानी आपका जो वी आउट था वो क्या था? केवीएस था। स्टेप डाउन है ना, ये केवीएस था। कितना आसान था ये। और आखिर में ये क्या है? ये बूस्ट रेगुलेटर, ये आखिरी दिन करवाया था, आपको याद होगा। और ये उसका न्यूमेरिकल है इसमें। याद है सारी बातें जी या भूल गए? डेरिवेशन मांगी हुई थी ना आपने? सॉरी क्या कह रहे हो? देखा सर, इन सब की डेरिवेशन ही तो मुश्किल होती है सर, वो पूरी पूरी याद करनी पड़ती, प्रैक्टिस की बहुत चाहिए। तो अनाउंस्ड था ना, ये तो मैंने आपको बताया था CO2 में डेरिवेशन ही आएंगी। ये CO2 ही तो है आई थिंक, अनाउंस था ना। जी सर। जी अनअनाउंस सर। तो कुछ भी नहीं था। मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखो, ये CO2 है, CO2 है, CO2 है, और अभी भी बता रहा हूँ CO2 जो फाइनल में आएगी वो डेरिवेशन ही होंगी, और क्या होगा? CO2 में इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और देखो, मैंने तो न्यूमेरिकल फिर भी डाल दिया इसमें, ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, ये पूरा न्यूमेरिकल है। ये इसमें न्यूमेरिकल नहीं है और इसमें भी न्यूमेरिकल है ना, डाल दिया ना मैंने, हालांकि इसमें होते नहीं है। सर फाइनल के लिए ये क्या होगा? आपका मिड वन है, मिड वन। ये क्वेश्चन इसी तरह का क्विज दिया था, इसी तरह के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं लेक्चर में। ये करवाएंगे नहीं करवाएं आप बताएं। एनालाइज द सर्किट, ड्रॉ इट्स आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, कैलकुलेट एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस करंट, एवरेज करंट, सब करवाया हुआ है। और ये कौन सा था? हाफ कंट्रोल था, कॉमन टू कौन सा टर्मिनल? एसी टर्मिनल। सही कह रहा हूँ? ये क्या है? ग्राफ बनाना, ग्राफ ही कितनी प्रैक्टिस हम लोगों ने ग्राफ की थी। और ये न्यूमेरिकल भी क्लास में किया था। अब तुम खुद बता दो कि इसमें ऐसे कौन सी चीज है जो कि घूमी हुई है और मुश्किल है। सर अब दिखा ही रहे हैं तो फाइनल भी दिखा दें सर। फाइनल दिखा हाँ सर, देते ये हैं, सही। चलो। कौन से साल का देखना है? सर हमारा साल 2020 2020 21। का? 20 कह रहे हो तुम तो। एक 21 हाँ 21 सर, सर। आप 20 का ही दिखा दें सर। 20 यार 19। 21 का, यार 21 का तो अभी बनेगा तो दिखाएंगे ना। अभी तो जहन में नहीं, अभी तो यही नहीं पता ना ऑनलाइन होगा क्या फिजिकल। वैसे मेरा अपना ख्याल है फिजिकल होगा, लेकिन जैसी फाइनल अनाउंसमेंट होती है उसके बाद फिर उसके हिसाब से डिजाइनिंग होगी ना पेपर की। सर तो तो ईमेल आ तो गई थी कि पेपर फिजिकल होंगे। हाँ, तो खैर अभी तो यार अच्छा है हमारे पास वीक है ना, उसमें हम करेंगे। चलो खैर छोड़ो। अच्छा अभी काम करना है कि आप बता दें। ट्रांसफार्मर का तो मना कर दिया, टैप चेंजर तो कोर्स पर यहीं तक रखूं, आगे बिल्कुल सर, आगे नहीं चलें? थोड़ा कम ही कर लें सर। कम करने का यार फिर मैं बता दूंगा आपको, जब मैं पेपर डिजाइन करूंगा ना उसके बाद, फिर मैं जब कोई प्लान बनाऊंगा ना, अभी मेरे ध्यान में कोई प्लान नहीं है, तो फिर मैं उसमें बता दूंगा आप लोगों जी सर, कम जी सर, अगर कम कर देगा तो ओके बता सर। देगा। को। हाँ, कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, दोनों सूरतों में बता दूंगा। ठीक है? ठीक है शहर यार। ठीक है सर, सर कम करें इससे तो ज्यादा सर। क्या करेंगे सर? सर ज्यादा क्या तो आप करें? नहीं करेंगे सर, आप सर, अच्छे इंसान हैं। ज्यादा तो यही होगा ना कि जो HEC ने लिखा है वो कर लेते हैं, तो यही ज्यादा हो सकता है, क्योंकि HEC का लिखा हुआ तो कभी देखें आप खोल के कि उसने लिखा क्या क्या है, तो आपको पता चलेगा कि HEC की आउटलाइन कितनी बड़ी है। सर वो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, वो तो यूनिवर्सिटी वालों को कहाँ देखते हैं। चलो खैर, वो तो मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। हाँ जाहिर है जो है इसी में से होगा, बाकी जो चीज़ नॉन इम्पॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, सही है?
बाकी इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल डिफॉल्ट में इंपॉर्टेंट सब है, जो नॉन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। बाकी अभी आप फिलहाल सीईपी पे अच्छी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीक मैं आपको अभी अनाउंस कर दूंगा, आपको स्लेट पे अनाउंसमेंट डाल दूंगा। तो आई थिंक मंडे या ट्यूसडे हम इसका सबमिशन रख लेंगे, आपके पास वीकेंड भी हो जाएगा। ठीक है, जी सर, शुक्रिया। और साथ में हम उसकी कोई एक क्लास भी रख लेंगे, अगर किसी को समझना होगा तो उसके बाद हम यानी प्रेजेंटेशन हो जाएंगी, उसके बाद वो अगर कुछ समझना चाहे तो टॉपिक समझ सकता है, कोई भी चीज़ जो है ना वो अपने हमारे कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, अब और कोई बात? हाँ एक बात थी मुझे याद आ गई, तूबा आप कुछ पूछ रही थी। तूबा है, चली गई? तूबा तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। अमल, जी सर। तूबा आपके साथ होती है ना, आपके ग्रुप में? जी सर। तो तूबा कुछ इशू कह रही थी, क्या इशू था आपको पता है या नहीं पता? हम नहीं सर, वो अ, फ्लैग चेक करना था हम लोगों को खाली। क्या चेक करना था? फ्लैग। हाँ तो प्लेजरिज्म चेक करना था, वो टर्निटन पे हमारे पास तो अकाउंट नहीं है, तो वो इंस्ट्रक्टर अकाउंट होता है, तो इसलिए हम वो चेक नहीं कर नहीं पा रहे थे, तो ये अकाउंट तो कंफ्यूजन थी। अरे अकाउंट तो तमाम स्टूडेंट्स का बना हुआ है ना, आप लोगों ने फिर नहीं बनाया नहीं सर, नहीं सर, सर हमारे पास एक्सेस नहीं है सर। सर हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है, यूनिवर्सिटी वाले वो आईडी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं खोल पा रहे। नहीं तो आप सबके पास नहीं एक्सेस? नहीं सर, मैंने तो ऑनलाइन ब्राउजर पे किया था प्लेजरिज्म चेक, तो उधर वो ऑनलाइन पे सर कर देता है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता। अरे वो फिर आपको ना वो करना पड़ता है। नहीं एक मिनट Turnitin को, बिल्कुल एक मिनट को। नहीं करता। अरीब आपने कहाँ चेक किया? अरीब कहाँ चेक किया आपने? सर ऑनलाइन ऑनलाइन सर ऑनलाइन प्लेजर चेकर होता सर है ऑनलाइन चेक किया था। नहीं टर्निटिन पे नहीं किया आपने? नहीं सर ऑनलाइन वहाँ पे एक्यूरेट नहीं आ रहा होता, अरे तो यार फिर मैं ऑनलाइन का नहीं इसलिए पूछ रहा हमने हूँ, वहाँ चेक नहीं अरे किया। छोड़ दो यार, ऑनलाइन का मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ टर्निटिन का एक्सेस किसी के पास नहीं है पूरी क्लास में? नहीं सर। नहीं सर, नहीं है सर। नहीं है सर। तो फिर ये हो सकता है फिर एफआईपी में मिलता। अच्छा चलो मैं पता करता हूँ कि एक्सेस का क्या चक्कर है, क्योंकि मेरे ध्यान में तो था सबको होगा एक्सेस। अगर एक्सेस मैं पता करता हूँ, या तो एक्सेस का कोई तरीका होगा तो मैं बता दूंगा आप तक, क्योंकि ये तो आपके लिए हमेशा के लिए है ना, तो आपका एक्सेस होना चाहिए। अच्छा है आप ताकि खुद अपनी जनरेट करके चेक कर लो, नहीं तो फिर मैं कोई ऐसी क्लास जनरेट कर दूंगा जिसमें आप जाकर फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जी ये सर। फिर आपको पता करता हूँ ये क्या सीन है, एफआईपी में मिलता है क्या मिलता है, या सर हारिस से पूछ लेता हूँ मैं कि एफआईपी के हिसाब से मिलता है, क्योंकि एफआईपी की रिपोर्टें भी तो आपको सबको चेक करनी पड़ेगी, तो आप टीचर के पास जाओगे चेक कराने? तो एफआईपी में तो सब बच्चे खुद ही चेक करते हैं, तो मैं मालूम करता हूँ, नहीं तो फिर मैं कोई क्लास जनरेट कर दूंगा, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलें ठीक है, फिर मैं अब एंड कर रहा हूँ क्लास। कोई इशू तो नहीं किसी को? बाकी ये कि पेपर डिस्कस में कर लेंगे जब हम क्लास रखेंगे ना अपनी। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।